So we will continue in booklet number 4, being unity-minded fellow servants. हम बुकलेट नंबर 4 जो है चौथा किताबचा वहां से ही शुरू करेंगे जहां पर ये है कि जो शागिर्द हैं वो खुदा के खादम होने की हैसियत से ज़िंदगी पर यकसुई रखें. We had just seen that Jesus was proving again as Messiah, he would be protector of the disciples, and specifically Peter when he was in the water. और पहले हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के लोगों के साथ मुहैया करने वाले के तौर पर, फिर हमने देखा कि यीशु मसीह मुहाफ़ज़त करने वाले के तौर पर, खुसूसन यहाँ पर हमें पतरस को बचाने का जिक्र मिलता है. That brings us to chapter 15, and we will be looking at the Judean reaction to the Messiah's message. और फिर हम 15वें बाब में देखते हैं यहाँ पे कुछ और यहूदिया में लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम के अमल में मुख्तलिफ तरह का इजहार करते हैं. The Judean leaders lacked faith in Jesus as the Messiah. They would rather trust in the tradition of men. That is, what they had as rabbis decided, these are the rules that we should be following for cleanliness. 15वें बाब में देखिएगा आपको यहाँ पे नजर आएगा कि यहाँ फरीसी और फकीह यरूशलेम में हैं, वो वहां से आके तो यीशु मसीह से कहते हैं कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते. Jesus clarifies to these Jewish leaders that it's not really what goes in a mouth that makes someone unclean, but it's what comes out of his mouth that makes him unclean. That is, how he treats other people and how he speaks to other people. यीशु मसीह यहूदी कायदीन को वाज़े करते हैं कि जो कुछ इंसान के अंदर जाता है वो इंसान को नापाक नहीं करता, बल्कि जो कुछ उसके अंदर से बाहर निकलता है वही उसे नापाक करता है, क्योंकि जो बुरे ख्यालात होते हैं वो अंदर से निकलते हैं, बुरे रवैये जिसके सबब से हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, अच्छा बर्ताव नहीं करते, वो चीजें हैं जो इंसान को नापाक करती हैं. In verse 12, the disciples come to Jesus and say, well, you've told us not to offend people, and yet you offended these Pharisees by telling them about your mercy and that they shouldn't follow the traditions of men, but of God. और चूंकि यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि जो चीज मुंह में जाती है आदमी को नापाक नहीं करती, जो निकलती है वो नापाक करती है, तो शागिर्द आके कहते हैं कि क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई है, और अगरचे तू हमें काफी बातों में कहता है कि हम किसी की ठोकर का बायस ना बने, लेकिन ऐ खुदावंद क्या तू जानता है तेरी इस बात से दूसरों ने ठोकर खाई है. Jesus tells the disciples not to worry about these Pharisees. They are blind people who are leading other blind people, and when the blind lead the blind, both fall into the ditch. और यीशु मसीह ने कहा कि इनके बारे में फिक्र नहीं करो कि इन्होंने ठोकर खाई है. ये अंधे लोग हैं और ये अंधे राह दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये खुद भी अंधे हैं, ये दूसरे अंधों को कैसे राह दिखाएंगे? अगर ये उनको राह दिखाने की कोशिश करेंगे और खुद भी गड्ढे में गिरेंगे और दूसरों को भी गड्ढे में गिराएंगे. Then we see that Jesus is going to heal a Canaanite woman's daughter. When the Canaanite woman comes to Jesus, she says, "Son of David, have mercy on me." इसके बाद हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने एक गैर कौम की औरत को, एक नानी थी, इसको खुदावंद यीशु मसीह ने जब इसने आके दरख्वास्त की कि मेरी बेटी को बुरी तरह सताती है, उसकी दरख्वास्त को सुनकर उसकी बेटी को आजाद किया. Now it's very interesting for us as readers to see that a Canaanite woman, this is a woman that are from a tribe or a people that God had told the nation of Israel to exterminate because they followed other gods, yet she recognizes Jesus as the Messiah, the son of David, and asks for him to have mercy on her, where the Jewish leaders say, we don't need God's mercy, we don't need you.
और यहूदी वो समझते थे कि हमें खुदा की इस तरह से रहम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब अच्छे हैं तो खुदा हमारे साथ भलाई करेगा। लेकिन ये गैर कौम खातून है और ये आपके खुदावंद यीशु से दरख्वास्त करती है कि ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। Now, Jesus tells her that he had come down to seek the lost sheep of Israel. That is, he was here to have the nation of Israel repent and initiate the kingdom. और खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि मैं तो इस्राएल के घराने की कोई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। हालांकि यीशु मसीह के नजदीक ये बात वाज़ेह थी कि वो बादशाही का आगाज करने को है। Now, the woman says, Lord, just have mercy on me. She worshiped him as the Lord, and he says, it is not good to take the children's bread and give them to the little dogs. Remember, he had said earlier, do not cast pearls to pigs or dogs. खुदावंद यीशु मसीह का रद्द-ए-अमल देखिए, ये औरत आके खुदावंद यीशु मसीह से कहती है, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है, मेरी मदद कर। लेकिन यीशु मसीह उसे क्या कहते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। इससे पहले यीशु मसीह ये भी कह चुके हैं कि अपने जो सुच्चे मोती हैं वो सूरों के आगे ना डालें। But the woman says, yes, but even the dogs get the crumbs from the table, saying that I understand that you came for Israel, but we know that you will give mercy to all people. And Jesus says, your faith, great faith has failed you, has healed you. रद्द-ए-अमल देखिए, यीशु मसीह कह रहे हैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। वो फिर भी रहम मांगी जा रही है, कह रही है खुदावंद मैं जानती हूँ कि मैं मुस्तहिक नहीं हूँ, लेकिन आप जानते हो ऐ खुदावंद कि जब मालिक खा रहे हो तो जो रोटी गिरती है मेज से, कुत्तों का वो तो हक है कि उसको खा के अपना पेट भर ले। ऐ खुदावंद हमें इतना सा भी हक मिल जाए, मेरा लिए वो भी काफी है, तेरा रहम हमें चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं कि औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। And the Canaanite woman's daughter was healed. और वो जो कनानी औरत थी, गैर कौम की औरत थी, उसकी बेटी ने लिखा उसी घड़ी शिफा पाई। Now, notice that Jesus had skirted the Sea of Galilee. He went up to the mountains into an area that was not where the Jews were, but where Gentiles were. And because he had healed the masses, they had great faith in Jesus as the provider Messiah. यहाँ पे आप देखें यीशु मसीह गलील के इलाके में है और जिस समत में खुदावंद यीशु मसीह गए हैं वहां पे ज्यादा इस्राएली नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी वहां पे ऐसे महसूस होता है जैसे गैर कौम से है। और वहां पे खुदावंद यीशु मसीह बहुत से लंगड़ों को, अंधों को, गूंगों को, टुंडों को, बहुत से बीमारों को शिफा देते हैं और उनको अच्छा करते हैं। और वहां पर लोग जो है लिखा हुआ है 31वीं आयत में कि इस्राएल के खुदा की वो तमजीद करते हैं। Then we have a similar incident. It's not the same one, it's a different one. He feeds 4,000 people this time with 7 loaves of bread and a few fish, and the disciples still have little faith that he can provide for all. अब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा पहले की तरह मौजूदा दिखाते हैं, खाना खिलाने का, तरस के इजहार का। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह 5 रोटियों 2 मछलियों की बजाय 7 रोटियों और चंद मछलियों से 4,000 को खाना खिलाते हैं। यहाँ पर भी शागिर्दों का ईमान नहीं है, शागिर्दों के दिल में तरस नहीं है और उनका ईमान नहीं है कि इतने लोगों को हम खिला सकते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि हम इनको खिला सकते हैं। In chapter 16, we see that the Pharisees and Sadducees are now teaming up to test Jesus to see if he would give them a sign from heaven. और हम 16वें बाब में देखते हैं कि फरीसी और सदूकी
वो फिर भी अभी यीशु मसीह से कह रहे हैं कि विश्वास करें कि हमें भी आसमानी निशान दिखा। Jesus says to them, you are Jewish leaders. When you see the weather changing, when you see the sky a certain color, you understand that it's going to rain or there's not going to be rain. Why can't you see with me here that things have changed and the Messiah is here? You're asking for more signs and you've seen all the signs you need to see. हम यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम क्यों निशान मांगते हो? तुम शाम को कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और फिर तुम पेशेंट गोइयां करनी शुरू कर देते हो क्योंकि मौसम इस तरह का है, अब इसके बाद इस तरह का मौसम होगा। तो मौसमों में जो तब्दीली आने वाली है या आ रही होती है, उसके बारे में कहना शुरू कर देते हो, इम्तियाज करना शुरू कर देते हो, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ उससे क्यों नहीं समझ पा रहे कि आसमान की बादशाही का आगाज हो रहा है। Then Jesus says, a wicked and adulterous generation. Remember, this is the generation of Jews that has rejected the Messiah. He says this wicked and adulterous generation will not see any sign but the sign of Jonah. और सुने बात की चौथी आयत देखिए, यहाँ पे यीशु मसीह ऐसे फरीसियों और सदूकियों को जो इतने ज्यादा निशानात के बावजूद यीशु मसीह को कबूल नहीं कर पाए, यीशु मसीह कहते हैं कि ये ऐसी नस्ल है, इस जमाने के लोग ये बुरे और जिनाकार लोग हैं, ये निशान तलब करते हैं, लेकिन इनको यूना के निशान के सिवा और निशान ना दिया जाएगा, और लिखा है वो उनको छोड़कर वहां से चला गया। Now, the disciples had, when they leave there, the disciples had forgotten to bring bread. And Jesus is teaching them to beware of the leaven of the Pharisees. That is, beware of their teaching. They thought he was talking about they had forgot bread and that he couldn't provide it. फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना, वापस में चर्चा करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए, क्योंकि वो पार जा रहे थे, उनको महसूस हुआ कि शायद यीशु मसीह रोटी के तलब से अब हमें कह रहे हैं कि रोटी के लिए लेके आए। So when Jesus is explaining beware the leaven of men, he's saying that the Jewish teaching is evil. Leaven is always considered evil, and it is they are teaching the wrong things, and they need to beware of these false teachings or they will fall into their traps. उम्मीद से मुराद यहूदियों और फरीसियों की जो गलत तालीमात हैं, ये वो है यीशु मसीह को खबरदार कर रहे हैं कि तुम उनके उम्मीद से यानी उनकी तालीमात से होशियार रहो, उनसे खबरदार रहो। Now, what was the leaven that they were teaching? The doctrine that they were teaching is that they were self-righteous, they were pleasing God, and they didn't need his mercy. These were the messages that they told everybody, not the message of the whole world needed a Messiah to come down and save them. शरीयत पे जो अहकामात हैं पर अमल करने की कोशिश करो, जो रवायात दी गई हैं उन पर अमल करो, और फिर तुम्हें बरकत मिलेगी। Now, verses 13 through 17 are the revelation of who Jesus is. और 13वीं और 14वीं आयत में मुकाशफा बयान किया गया है कि यीशु मसीह है कौन। Now, Caesarea Philippi, this is where the god of Pan would be, and they would take babies, sacrifice them, throw them in this cave, and place them to the gods and hope that the gods would be good to them. और वो समझते हैं कि अगर हम कुर्बानियां करेंगे, अगर हम खुदा की फरमाबरदारी में चलते हुए बहुत सी जो शरीयत की रसूमात हैं वो पूरी करेंगे, तो फिर इस तरह से खुदा हमें बरकत देगा और हम खुशहाल होंगे।
Now, Jesus asks his disciples, who do the people say the Son of Man is? अब इस हवाले में जो यूहन्ना की जो मत्ती की इंजील का 16वां बाब उसकी 13वीं आयत से आगे वाला में मिलता है। यीशु से अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग इब्ने आदम के हक में क्या कहते हैं कि वो कौन है? Their response was, many are saying that John the Baptist, others are saying Elijah, others saying Jeremiah, and still other prophets. उन्होंने कहा कि बहुत से खुदावंद इस तरह से कहते हैं कि ये यूसैया नबी है, बहुत से कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है, और इसी तरह से कुछ और बातें भी करते हैं। Jesus says, well, who do you say that I am? He's asking his disciples now, have you determined who I am? खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि चूंकि तुम अब मेरे शागिर्द बन चुके हो, तुम क्या समझते हो कि मैं कौन हूँ? तुमने मेरे तरफ से क्या जाना है, मैं वो सुनना चाहता हूँ। Peter's response is, you are the Christ, the Son of God. खुदावंद यीशु मसीह को पतरस ने ये जवाब दिया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। Now, notice Jesus' response. He said, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven has revealed it to you. यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर-योना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान है तुझ पर जाहिर की है। Now, how did Peter come to this conclusion? Did God send an angel and whisper in his ear and say, hey, this is the Messiah, the Son of God? अब गौर कीजिए कि ये बात पतरस और शागिर्दों को किसने बताई है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है? क्या खुदा ने उनको बताई है या किसी फरिश्ते ने आके कान में आस्था से आकर बताया है उसमें बताते हुए कि जिसके तुम साथ हो ये खुदा का बेटा मसीह है? No, he received this revelation from the mouthpiece of God the Father himself, that is Jesus Christ. He's listened, he's seen the mercy that he's shown to people, and he's come to the conclusion that Jesus is the Christ, the Son of God. उन्होंने कैसे जाना है? उन्होंने खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीले से जाना है, जो खुदा का माउथपीस है। यीशु मसीह को खुदा का माउथपीस यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो यीशु मसीह जो कुछ बयान कर रहे हैं, उनसे पता चल रहा है कि ये खुदा का बेटा है, जैसी बातें कर रहा है। उसके इख्तियार से पता चल रहा है कि ये खुदा का बेटा है, और जात और कामों के वसीले से पता चल रहा है कि ये खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह है। Now, let's read verses 18 and 19 to see what reward Jesus is going to give Peter for making this statement. और फिर हम 17वीं आयत में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उसको इस बयान पर कि वो उसने ऐसा इकरार किया है, अजर देने की बात कर रहे हैं। Now, what is the rock that he's going to build the church on? It's the confession that Peter has that Jesus is the Christ, the Son of God. This is how someone becomes part of the church, the body of Christ, believing that Jesus is the Christ, the Son of God, that can give them eternal life. खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तू पत्थर है, और ये पत्थर क्या है? ये उसका इकरार है कि जो तूने इकरार किया है, मैं इसी इकरार पर, मैं इसी चट्टान पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा, और आलमे अरवा के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे, और मैं आसमान की कुंजियां तुझे दूंगा। Praise God. And in verse 19, he says, and I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. What is he talking about, the keys to the kingdom? खुदावंद यीशु मसीह उसे कह रहे हैं कि मैं तुझे आसमान की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा
वो आसमान पर खुलेगा। ये आसमान की कुंजियां हैं क्या, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। Many people, when they're telling jokes about heaven, they say that Peter, Saint Peter, is standing at the pearly gates, and they believe that they're talking about, Jesus is talking about who Peter's going to let in and who he's going to not let in. But that's not what he's talking about here. और अक्सर लोग सोचते हैं कि पतरस शायद दरवाजे में, आसमान की बादशाही के दरवाजे पे, जन्नत के दरवाजे पे खड़ा होगा, और जिसको कहेगा हाँ तू अंदर चला जा, वो चला जाएगा, और जिसको कहेगा नहीं तू बाहर रह, वो बाहर रहेगा। लेकिन यीशु मसीह ये बात उससे नहीं कर रहे। Because of Peter's confession here, Jesus is going to promote Peter to give the keys to the kingdom. That is, reward Peter to be the first one to preach the kingdom of heaven to the Jews in Acts chapter 2, to the Samaritans in Acts chapter 8, and to the Gentiles in Acts chapter 10. All three groups, Peter will preach, and the Holy Spirit will come upon those groups. खुदावंद यीशु मसीह जब पतरस से कहते हैं कि मैं तुझे आसमान की कुंजियां दूंगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के शागिर्दों में से पतरस ऐसा है जिसने जल्दी से इकरार किया कि यीशु मसीह तू खुदा का बेटा है। इस इकरार की अहमियत है, और वो ये इकरार ना सिर्फ यीशु मसीह के सामने कर रहा है, बल्कि अमाल की किताब के दूसरे बाब में वो सारे यहूदियों में कलाम सुना रहा है जो मुख्तलिफ अक़वाम से आए हैं, और उनके लिए ये आसमान के दरवाजे की कुंजियां रखते हुए खोल रहा है ताकि वो ईमान लाएं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और अमाल की किताब के 8वें बाब में वो सामरिया में जाके मुनादी कर रहा है ताकि सामरी लोग जाने कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। इस तरह से वो आसमान की कुंजियां लिए हुए दरवाजा उनके लिए भी खोल रहा है। फिर अमाल की किताब के 10वें बाब में जब वो कुरनेलियस के घर में जाता है जिसका ताल्लुक गैर कौम से है, तो वो गैर कौम में भी, ना सिर्फ यहूदियों में, ना सिर्फ सामरियों में जो मिक्स थे यहूदी और गैर कौम में से, बल्कि गैर कौम में भी जाता है और उनमें भी मुनादी करता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और इस तरह से वो चाबी लेके दरवाजा उनके लिए भी खोलता है ताकि वो भी कबूल करें कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। इस तरह से आसमान की बादशाही में दाखिल हो। इस सेंस में कहा गया है कि आसमान के दरवाजे की कुंजियां मैं तुझे दूंगा। Now, in chapter 16, verse 21, Jesus outlines what's going to happen in the rest of his life on this earth. 16वें बाब की 21वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से फिर बात करते हैं इस ज़मीन पर रहते हुए अब बाकी वक्त में उसके साथ क्या कुछ होने को है। So he shows that he must go to Jerusalem, that he must suffer before the elders and the chief priests and the scribes, that he'll be killed and he'll be raised on the last day. This outlines the rest of the book of Matthew. मेरे साथ पढ़िएगा 16वां बाब की 21वीं आयत सब मिलकर पढ़ेंगे। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सदाकाइनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। Why is this important to you and me? Because before it happens, Jesus is telling them, as the Messiah, the Son of God, he knows all things, and he knows exactly what he has to do. Go to Jerusalem, be tried in a night trial, be killed, and then resurrect. और यीशु मसीह वाज़ेह तौर पर अपने शागिर्दों को बता रहे हैं कि मसीहा होने की हैसियत से वो जानते हैं कि उसके साथ क्या कुछ होने को है, और अब वो क्या करने को है। मसीहा होने की हैसियत से वो जानते हैं कि यरूशलेम जाएंगे तो दुख सहना पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी है कि यीशु मसीह दुख सहने के लिए यरूशलेम को जाए। इसलिए मसीहा यरूशलेम को जाता है, वहां उसको धोखा दिया जाएगा, उसे रात के वक्त पकड़वाया जाएगा, पूरी रात उसका ट्रायल होगा ये जानने के लिए कि वो गुनहगार है या नहीं, और उसके बाद उसको दुख दिया जाएगा और कत्ल किया जाएगा। Now notice in verse 22, Peter takes Jesus aside after he tells them what he must do. Peter says, I'm not going to let this happen. We're not going to let you do this.
22वीं आयत सब मिलके पढ़ेंगे। यहाँ पर पतरस खुदा यीशु मसीह को क्या कहता है? इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ऐ खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। Notice Jesus' response to Peter. He tells him, "Get behind me, Satan." खुदावंद यीशु मसीह पतरस को क्या जवाब देते हैं जब वो ये बात कहता है कि खुदावंद तेरे साथ ये हरगिज नहीं आने का? यीशु मसीह कहते हैं, ऐ इब्लीस मेरे पास से दूर हो। Now, Satan means adversary. So what Jesus is saying is, Peter, you were just on my side. You just said I was the Christ, the Son of God. I rewarded you because of that. Now I'm telling you that I need to go to the cross. I need to die so I can resurrect. And you're telling me you're going to try to stop me. Now you are no longer a disciple of mine who's following. You're an opponent of mine. You're Satan. You're in opposition to what God the Father wants me to do. इब्लीस का काम क्या है? इब्लीस का काम मुखालफत करना है। इब्लीस को मुखालिफ भी कहा गया है। यहाँ पे जो खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि जरूर है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो, मैं दुख सहूं, मैं कत्ल किया जाऊं और मुर्दों में से जी उठूं। तो ये जो पतरस है ये यीशु मसीह की मुखालफत यहाँ पे कर रहा है इस बात की, क्योंकि ये काम जो यीशु मसीह करने वाले थे ये बाप की मर्जी के मुताबिक था और पतरस चूंकि इसकी मुखालफत कर रहा है इसलिए यीशु मसीह ने उसको झिड़का। यीशु मसीह ने उसे बताया कि पहले तूने अच्छा इकरार किया था और मैंने तुझे शाबाश दी थी, और लेकिन अब जो तू बात कर रहा है ये मुखालिफ की बात है, इसलिए मैं तुझे झिड़क रहा हूं। Notice what Jesus tells Peter to do. He says, "Get behind me, Satan." He's telling him, as a disciple, you don't get out in front of God the Father's plan or me. You follow what we tell you we're going to do. I told you what I'm going to do, and you need to follow along, not try to stop God's plan. और यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू खुदा की इस तरह से इज्जत नहीं कर रहा कि जो उसके मंसूबे हैं कि उसके आड़े में आगे खड़ा हो, और चूंकि मैं खुदा बाप के मंसूबे को पूरा करना चाहता हूँ, उसकी मर्जी को पूरा करना चाहता हूँ, और खुदा बाप की मर्जी ये है कि मैं दुख सहूं, तुझे चाहिए कि तू मेरा साथ दे, तू चाहिए कि तू इस बात में इत्तेफाक करे, लेकिन तू कह रहा है कि नहीं है खुदावंद तेरे साथ हरगिज़ नहीं होने का, इसलिए तू खुदा बाप की मर्जी का मुखालिफ है। He says, you're not mindful of man. You think that you're doing me a favor by trying to stop me from going to the cross. But that's why I came to this earth. You need to listen and understand God's plan and follow it as a disciple. You don't make the plans. You listen to God's plan and follow it. खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि तेरी अपनी मनसूबाबंदी चलती पई है। तुझे चाहिए कि खुदा के मंसूबों को समझे, जो अपने मंसूबे हैं उनको छोड़ दे और जो खुदा के मंसूबे हैं उनको अपना ले। और जब खुदा के मंसूबे ये हैं कि हम उसके जलाल के लिए, उसकी कौम के लिए दुख सहें, हम मुश्किलात में से गुजरे, तो हमें अपने आप को उसके मंसूबों में दे देना चाहिए। Now, let's read verses 24 through 26. आए हम 22वीं आयत से 26वीं आयत तक पढ़ें। सब मिलके पढ़िएगा इसको बुलंद आवाज से या आवाज होके। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ऐ खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज़ नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ध्यान रखता है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी उसी कार की इत्ताअत करे और अपनी सीढ़ी उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। Now, what is Jesus saying here? Peter is saying, I don't want to lay down my life. I don't want to lay down my life. I want you to follow what I'm telling you to do.
instead of saying, I listened and I heard what you said you have to do. I don't understand it, but I'm still going to follow it. What we need to do is read God's word and understand what God wants us to do and follow it, not make our own rules. हम यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि अगर तुझे मेरी बात की समझ नहीं आ रही तो अपनी बात की तुझे जरूर पूरी समझ है और तू मुझे समझाने की कोशिश ना कर कि मुझे क्या करना है, बल्कि तू ऐसे कर कि मेरी बात की अगर तुझे नहीं भी समझ आ रही तो अभी तो मेरी बात मान, क्योंकि मैं वो बात कर रहा हूँ जो खुदा बाप के मंसूबे के मुताबिक है और तुझे मेरी फरमाबरदारी में खुदा बाप के मंसूबे को पूरा करने के लिए मेरे साथ खड़े होना चाहिए. If we try to please God without following his plan and understanding what he wants us to do, we're going to get out in front of God and we're not going to be doing his plan. We will be doing our plan. और अगर हम अपने मंसूबों को सामने रखते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे मंसूबे रखते हैं और खुदा के मंसूबों को जानने के लिए उसके ज़िम्मे नहीं झुकते और उसकी आवाज नहीं सुनना चाहते, उसके मंसूबों के बारे में जानना नहीं चाहते, तो फिर हम खुदा के मंसूबों को तकमील तक नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि अपने मंसूबों को तकमील तक पहुंचाने के लिए हम तगदो करते रहेंगे. Now, the next section, verses 27 through the end of the chapter, Jesus says, not only am I going to the cross to die, but I am going to come back and return here and reward everyone according to the works that they've done on this earth for God's kingdom. 27वीं और 28वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह उसका हौसला बढ़ाते हैं कि मैं सिर्फ सलीब पर जान देके मैं मरने वाला दफन होने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं मुर्दों में से जी उठ के बाप के जलाल में फरिश्तों के साथ फिर दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा और हर एक के काम के मुताबिक उसको बदला दूंगा. Then he says, I'm telling you that some of you will not taste death before you see the Son of Man coming into his kingdom. 28वीं आयत मेरे साथ पढ़ें. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे. Now, some people say that Jesus' statement shows that he's not God and the Bible is inaccurate because the disciples all died before Jesus came in his kingdom. But he's not talking about that. What he's talking about is in the next chapter, chapter 17, the inner circle, James, John, and Peter are going to be able to see Jesus in his transfigured, glorified body. और बाद लोग समझते हैं कि यीशु मसीह ने जो ये बात कही है कि जब तक इब्ने आदम अपने जलाल में दिखाई ना दे, उस वक्त तक उनमें से बाज लोगों का नहीं मरना नहीं था, तो यीशु मसीह की दर हकीकत मसीहा ही नहीं है. बहुत लोग इस तरह से कहते हैं. लेकिन इससे अगला वाकया आप देखें जहां यीशु मसीह यूहन्ना को, पतरस को, याकूब को, इंद्रियास को अपने जलाल में नजर आते हैं. यीशु मसीह दर हकीकत उस वाकये की तरफ जो इसके बाद 17वें बाब में है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो उन शागिर्दों में से कुछ ऐसे हैं जो यीशु मसीह का जलाल इस दुनिया में देखेंगे. Not only do they see Jesus in his glorified state, but they see Moses representing the law and Elijah representing the prophets. और ना सिर्फ यीशु मसीह को जलाली हालत में देखते हैं, यहाँ यीशु मसीह की सूरत बदल गई है, बल्कि वहाँ मूसा को भी देखते हैं जो कि खुदा की शरीयत की नुमाइंदगी करता है और एलिया को भी जो खुदा की कुदरत को, उसके जलाल को ज़ाहिर करता है. Then, as the three are there being amazed, all of a sudden they hear from heaven, God the Father say, "This is my son in whom I'm well pleased. You need to listen to what he says." God the Father is saying, "Here is my mouthpiece. He is authorized to speak for me." और 17वां बाब अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपको इस सारे वाक्य की समझ आ जाएगी. वो इख्तिसार के साथ बयान कर रहे हैं कि इस वाक्य में फिर यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो आसमान पर से आवाज सुनते हैं कि देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो.
When they come down from the mountain, Jesus tells these three inner disciples of the inner circle not to tell anyone until he is risen from the dead. जब पहाड़ से नीचे आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के इस बहुत करीबी हल्के से, यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से जो 4 शागिर्द थे और करीबी हल्के में थे, उनसे कहते हैं कि जो कुछ तुमने देखा अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है. Then they say, why did the scribes say that Elijah must come? Jesus said, Elijah is coming. In fact, he would have come had they believed in me. That is, John the Baptist was an Elijah type and a messenger of the Messiah. और शागिर्द पूछते हैं फिर वापस आके कि हम वहां पे एलिया से मिले हैं, तो कहते हैं फकीह क्यों कहते हैं खुदावंद की एलिया का पहले आना जरूर है. तो खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि एलिया अलबत्ता आएगा, सब कुछ बहाल करेगा, लेकिन वो इस साथ वाज़ेह कर रहे हैं कि जो यूहन्ना इस बागी की खिदमत थी वो दर हकीकत एलिया की खिदमत की मानिंद थी, इसलिए ये कहा गया था कि एलिया आएगा. Now, Jesus comes into town and his disciples were unable to heal this man's son. So the man asked Jesus if he'll heal him. यीशु मसीह जब आते हैं तो वहां पर शागिर्द एक मिर्गी वाले नौजवान को शिफा देने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन वो मिर्गी वाला जो शख्स है जिस बच्चे पे है वो मिर्गी से शिफा नहीं पा रहा, बदरू से आजाद नहीं हो रहा. Jesus rebukes and casts out the demon, and the disciples ask why they couldn't do it, but Jesus could. तो इस वाक्य की तफसील आप पढ़ सकते हैं. इस वाक्य में खुदावंद यीशु मसीह इस बदरू को झिड़कते हैं और बदरू उस लड़के से निकल जाती है, और शागिर्द फिर अल्लाह के जाके यीशु मसीह से बाद में सवाल करते हैं कि आप खुदावंद हमने बड़ी कोशिश की थी, हम नहीं निकाल सके और तूने क्या दिया तो बदरू निकल गई. Notice what Jesus says in verses 20 through 21. Go ahead and let's read that. 20वीं और 21वीं आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे. Yes. और उसने उनसे कहा अपने ईमान की कमी किस बात से, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिर कर वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी. लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती. So what is Jesus talking about here? He's telling them that they don't have the unbelief to actually cast this demon out, the belief to actually cast the demon out. यीशु मसीह उनसे यहाँ पे कह रहे हैं कि वो इसलिए बदरूह को नहीं निकाल सकते थे क्योंकि ईमान की कमी है. If they had the faith of a mustard seed, remember in the parables, the mustard seed will turn into a tree of a body of believers that is massive. If they had that kind of faith of just the mustard seed in proclaiming God's word, they would be able to move the mountain out into the sea. That is, the mountain is the representation of the temple on the mount. They would take that temple and actually move it to the Gentiles. And so we see in the book of Acts that that's exactly what they're going to do after Jesus dies and is resurrected, that the Holy Spirit will give them the power to move the message that is in Jerusalem right now out to the far parts of the world. यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरकर वहां चला जाए, वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी. ये पहाड़ क्या है? इस पहाड़ पर आप जानते हैं मक़दिस कायम है, हैकल कायम है, और वो उस हैकल में ही वो रखते हैं कि वहां पर जाकर अगर दुआ करेंगे, उसकी सम्मत की तरफ रुक करके दुआ करेंगे, ये भी उनकी ज़िम्मे रहा है, तो फिर दुआ सुनी जाएगी. लेकिन यीशु मसीह ईमान की बात कर रहे हैं कि उनको यीशु मसीह पर ईमान रखने की जरूरत है, तो फिर वो सब कुछ कर सकते हैं. Now in verses 22 and 23, Jesus reiterates that he is the Son of Man, is about to be betrayed
by the hands of men, that is one of the disciples, and they will kill him. And on the third day, he's going to be raised up. The disciples were still unbelieving that Jesus would actually die on a cross because they believed he was the Messiah that would live forever. How can you die on a cross and live forever? They didn't understand resurrection. पतरस से भी यीशु मसीह ने पहले बात की है और वो इस बात को समझ नहीं सका और अब यीशु मसीह शागिर्दों से सबसे ये बात कर रहे हैं कि जरूर है कि इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाए और वो उसे कत्ल करें और वो तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठेगा और लिखा है इस पर वो बहुत ही गमगीन हुए वो समझ नहीं पा रहे कि यीशु मसीह ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं और अगर ऐसा कुछ होगा कि यीशु मसीह मर जाए तो उनका ध्यान इस तरफ तो लग रहा है कि यीशु मसीह मौत और खौफ की बातें खतरात की बातें करें लेकिन जी उठने के बारे में अभी तक उनको यकीन नहीं कि यीशु मसीह शायद जी उठेगा. Now, when Jesus is in Capernaum, he had not paid the temple tax because the last Passover, he was at the Sea of Galilee instead of in Jerusalem. And that's where you paid the temple tax. So they wanted Jesus to pay the temple tax. तो खुदावंद यीशु मसीह चूंकि कुफर नहूम में आए हैं और जरूरी था कि फसह के वक्त यीशु मसीह और बाकी सारे जो यहूदी हैं वो टेंपल का टैक्स देते हैकल में जाते और वहां पे टैक्स देते और अब यहाँ पे यीशु मसीह से तकाजा किया जा रहा है कि वो लिखा नीम मिसकाल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा कि क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिसकाल नहीं देता. Basically, Jesus asked Peter, do kings need to pay taxes? Peter says, no, they shouldn't have to pay them. And he said, that is correct. But so we don't offend anybody, that is the only thing that should offend people is the coming kingdom of God, that Jesus is the Messiah that can give people eternal life. After that, don't do anything that would offend anybody. तो खुदावंद यीशु मसीह से पतरस आके ये बात करता है लोग पतरस से बात करते हैं और पतरस आके यीशु मसीह से बात करता है खुदावंद क्यों नहीं गला होने पिया ने कि आपका उस्ताद हैकल में टैक्स क्यों नहीं देता खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं तू बता जरा टैक्स किन से लिया जाता है मसूल या जजिया किससे देते हैं अपनों से या गैरों से बेटों से या गैरों से तो कहते हैं खुदावंद बेटों से यीशु मसीह ने कहा बस बेटे बरी हुए अब वाजिब नहीं है कि हम हैकल का उस तरह का टैक्स दें जो इनके साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं हैकल के साथ लाजमी है कि वो टैक्स दें लेकिन हम ठोकर का बाइस नहीं बनना चाहते इसलिए हम ये टैक्स अदा करने के लिए तैयार हैं. Now Jesus is going to say, don't offend anybody unless it's by telling them the kingdom of God is coming and Jesus is the Messiah. Offense is in the Old Testament, it's like putting a stone in front of a blind man that would cause him to stumble. It's the Greek word is scandalon. तो खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि तू टैक्स दे ताकि हम इस तरह से किसी को ठोकर ना खिलाएं हम किसी के लिए परेशानी का बायस ना बने क्योंकि अहद अतीक में कहा गया था कि तुम में से कोई शख्स किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने. यीशु मसीह इसलिए चाह रहे हैं कि हम किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना चाहते. So Jesus is telling Peter, rather than cause somebody to stumble, that is that they might not believe because Jesus didn't pay his taxes, he tells Peter to go down to the lake, throw a line in, the first fish he catches, there will be the amount of money that he needs to pay the temple tax for both him and Peter. यीशु मसीह कहते हैं कि हमें दूसरों के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना खासतौर पर जो मैच्योर लोग हैं वो ऐसे लोगों से जो मैच्योर नहीं है उनको ठोकर ना खिलाएं और यीशु मसीह कहते हैं कि तू जा और जाकर तो जरा बंसी डाल और जो मछली निकलेगी उसके मुंह में सिक्का होगा और वो मेरे लिए और तेरे लिए दोनों के टैक्स के लिए काफी होगा और इस तरह से जाके हैकल में टैक्स अदा कर. So what Jesus is saying is the only thing that should offend people is telling them that there is a coming kingdom. Jesus is the king. He's going to rule on it forever.
Those who reject him will not be part of the kingdom. Those who accept him and will be part of the kingdom. Those who accept him and are obedient to him will reign in the coming kingdom. तो खुदावंद यीशु मसीह उनको बताना चाहते हैं कि जो हम किसी के ठोकर का बायस नहीं बनेंगे। हम जो काम इस तरह से हैं कि ठोकर का बायस बन सकते हैं, उनसे अवॉइड करते हुए हम साथ ये काम जरूर करते चलें कि उनको बताएं कि वो तौबा करें और आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करें। और जो मसीहा को कबूल करेंगे वो उसके साथ राज करेंगे, और जो मसीहा को रद्द कर देते हैं वो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं हो पाएंगे। That completes the story section of booklet number 4, being unity-minded fellow servants. और यहाँ पर जो यूनिटी माइंडेड फेलो सर्वेंट्स हैं, यानी ऐसे खुदा के खादिम जिनके लिए कहा गया है कि वो यूनिटी के साथ रहें और दूसरों को ठोकर ना खिलाएं, एक दूसरे के साथ जो परेशानियां होती हैं उनको किस तरह से हल करें, इंतजाम पजीर होता है। Remember, Peter was rewarded for saying that Jesus is the Christ, the Son of God, but he is confronted when he tries to get ahead of God's plan and make his own plan, the plans of men, ahead of the plans of God. Disciples are always behind Jesus, following him, not getting out in front of him. और यहाँ पे मैं फिर दोहराता चलूं इस वाक्य को जो पतरस और यीशु मसीह का हुआ, कि पतरस खुदावंद यीशु मसीह से कह रहा है कि खुदावंद ये तेरे साथ हरगिज नहीं होने का। तो खुदावंद यीशु मसीह से कह रहे हैं कि तू खुदा का नहीं बल्कि इंसानों की बातों का ज्यादा ख्याल रखता है, यानी खुदा के मंसूबों के मुताबिक अपने आप को पेश नहीं करना चाहता बल्कि इंसानों के मंसूबों के मुताबिक चलना चाहता है। और जो बाकी शागिर्द हैं उनको भी यीशु मसीह ने इस तरह से सिखा दिया कि वो भी आगे आगे बढ़ने की बजाय, मुझसे फर्क मंसूबे बनाने की बजाय मेरे साथ होकर चले, मेरे पीछे पीछे चले, जो मेरे मंसूबे हैं, जो खुदा के मंसूबे हैं, उनकी पैरवी करने की कोशिश करें। Let us pray. Father, we thank you for the Gospel of Matthew and the instructions on discipleship that make it so clear of exactly what you want us to do and how you want us to live in this delayed kingdom. Jesus. खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन कलिमात के लिए जो मत्ती की इंजील से हम पाते हैं, और इस बात के लिए कि तू हमें शागिर्द बनाता है और तू चाहता है कि हम शागिर्द होने की हैसियत से दर्जा बदर्जा बढ़ते जाएं, हम खिदमत करें और हम आपस में मुआफकत के साथ, गानगत के साथ रहें। We pray that you would give us opportunity to tell people that you are the Christ, the Son of the living God, the one who can give eternal life to anyone who would believe him for it. खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तू हमें मौके फराहम करता है कि हम तुझे सर्व करें, और खुदा तूने हमें मौका बख्शा कि हम जाने यीशु मसीह खुदा का बेटा है, उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पाएं और हलाकत से बचें। We thank you about understanding with the parables of the delayed kingdom and how you would like us to live as unity-minded fellow servants in this delayed kingdom. और या खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें फजल दिया है कि हम जाने कि अगर बादशाही, हज़ार साल बादशाही में ताखीर है तो उस वक्त तक किस तरह से हमें तेरे साथ चलते रहना है, तेरे मुंतज़िर रहना है, और हम जो एक दूसरे के साथ मिलकर तेरी खिदमत करते हैं, हमें दूसरे खादमों के साथ किस तरह से मुआफ़कत में रहना है, मिलजुल कर एक सोच के साथ, एक ख्याल के साथ, मनमानी के साथ काम करते हुए आगे बढ़ना है। We thank you for the opportunity tomorrow to finish up and better understand what it means to be a 100-fold disciple. खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कल के आने वाले दिन के लिए भी, इसमें तू फिर हमें मौका बख्शेगा कि हम और ज्यादा तेरे कलाम को सीखें और जान सकें कि 100% फल लाने वाले शागिर्द हम कैसे बन सकते हैं। We pray that you would give us the courage and that we would be willing to suffer, lay our life down so that we might glorify you and your Father's plan. ऐ खुदा हम तेरे से दुआ करते हैं कि तुम्हें हौसला बख्शे कि हम तेरे नाम की खातिर दुख सहने और हौसला शिकनी का सामना करने और हर तरह के मसाइल और अज़ियत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हों, ताकि हम तेरे साथ जलाल में शामिल हो सकें।
We pray this in Jesus' name. Amen. हम खुदा यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं आमीन आमीन Thank you very much. God bless you all. Thank you very much. Thank you, Pastor Steve. I just want to let you something. So we are so thankful for wonderful teaching. God bless you. Okay, we will see you Praise tomorrow. God. Yeah, we will see you tomorrow. And just want to let you know that the Jenny has sent the wire, and we have received the text or a message from our bank. But today I received the call from the bank, and the bank people are saying that the sender bank wrote the purpose of the wire is business, donation, and expense. So we are not doing the business. So bank is not accepting this wire. They are just telling and guiding us. It should be only donation. Okay. That's it. Well, tell Carol and she'll change it. Yeah. Thank you, sir. I wrote her them email. God bless Okay. you, sir. Okay, God Appreciate, bless. sir. Powerful. God bless you. Bye.